लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। राष्ट्रपति उम्मीदवारी पर बोले सीएम नीतीश, हमें घोर आश्चर्य हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जमुई में समाज सुधार अभियान कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश ने शराबबंदी के गिनाए फायदे। सीएम नीतीश के राष्ट्रपति उम्मीदवारी पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का दो टूक जवाब। अभी मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी निभा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार के 42,000 युवाओं के सपने हुए पूरे। शिक्षक नियुक्ति पत्र का हुआ वितरण। समस्तीपुर में दिन दहाड़े बैंक से 10 लाख की लूट, जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में बड़ा सड़क हादसा, डबल डेकर बस के पलटने से 30 से ज्यादा यात्री हुए घायल। बिहार में मैट्रिक परीक्षा का अंतिम दिन शांतिपूर्ण संपन्न। खगड़िया में पकड़ा गया फर्जी परीक्षार्थी। और 24 और 25 तारीख को बिहार के कई जिलों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने किया अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, यह सवाल जब जमुई में समाज सुधार अभियान के दौरान सीएम नीतीश ने पत्रकारों से पूछा तो उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि हमें कोई रुचि और दिलचस्पी नहीं है। ऐसी चर्चा में हमें घोर आश्चर्य हुआ है। राष्ट्रपति बनने की कोई इच्छा और आकांक्षा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इन चर्चाओं से कोई लेना देना नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि ऐसी बातें कैसे उठी। राष्ट्रपति उम्मीदवारी की ऐसी कोई बात नहीं है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर नीतीश कुमार ने कहा कि कहां कोई दिल्ली भेज रहा है, ये सब ऐसे ही चलता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमको घोर आश्चर्य हो रहा है। सीएम नीतीश बोले कि कल ही जब हमसे सब पूछ रहे थे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। कोरोना की तीसरी लहर थमने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान एक बार फिर से शुरू हो गया है। 22 फरवरी से भागलपुर से शुरू हुआ समाज सुधार अभियान का कारवां बुधवार को जमुई पहुंचा। जिले के श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में नीतीश कुमार 4 जिलों के जीविका दीदियों से संवाद कर रहे थे। जीविका दीदियों से संवाद करते हुए सीएम ने कहा कि बिहार में कोरोना से जल्द मुक्ति मिलने वाली है, सभी को सजग और सचेत रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग शराबबंदी का विरोध करते हैं और कुछ लोग अच्छे कार्यों की चर्चा कभी नहीं करेंगे। गड़बड़ी करने वाले चंद लोग तो होंगे ही। सीएम ने कहा कि समाज सुधार अभियान जारी रहेगा। पूर्ण शराबबंदी से काफी फायदा हुआ है। जीविका दीदियों के आह्वान पर ही शराबबंदी लागू हुआ है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश ने जमुई, मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा की जीविका दीदियों के साथ संवाद किया। सीएम नीतीश कुमार को विपक्षी पार्टियों के द्वारा राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने के कयासों से सूबे में नए विवाद का जन्म हो गया है। विभिन्न पार्टियों के नेता इस संबंध में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सभी अपने दायित्वों को अच्छी तरह से निभाते हैं। सभी भारत और देश के विकास में बेहतर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद के सदस्य और वरिष्ठ नेता समीर सिंह ने नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार बताया है। समीर सिंह ने कहा कि बिहार का कोई नेता देश का राष्ट्रपति बनता है तो यह हमारे लिए गौरव की बात होगी। बिहारी होने के नाते हम इनका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री और कई बार बिहार के सीएम रहे हैं, इसलिए उनसे अच्छा और कोई व्यक्ति इस पद के लिए नहीं हो सकता। सियासी गलियारे में इसकी खूब चर्चा है कि विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि बिहार से कोई राष्ट्रपति होगा तो मुझे गर्व होगा। वहीं आरजेडी भी समर्थन में है, लेकिन उनका कहना है कि बीजेपी कभी भी नीतीश कुमार को राष्ट्रपति नहीं बनने देगी। इधर माले विधायक सत्येंद्र यादव ने इस मुद्दे पर कहा कि हर पार्टी के अपने अपने डिसीजन होते हैं। नीतीश जी अगर राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये उनका अधिकार है। सत्येंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी के साथ गलबहियां करने वाले लोग को वामपंथी समर्थन नहीं करते हैं। अगर बीजेपी को छोड़कर धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ कोई मोर्चा बनता है और उसके उम्मीदवार बनते हैं तो विचार करेंगे। वहीं जीतन राम मांझी द्वारा मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताने के सवाल पर कहा कि हमको भी मौका मिलेगा तो चूकेंगे नहीं। विपक्ष की ओर से सीएम नीतीश को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के मुद्दे पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जिस तरह से व्यवहारिक और गंभीर हैं, पहले भी उनके लिए पीएम का सवाल उठता रहा है। बीच में दोबारा मोदी के साथ सरकार में आने के बाद जो एक बड़ी संभावना देश और दुनिया देख रही थी नीतीश कुमार को, वह संभावना थोड़ी कम हुई। नीतीश कुमार को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि दिल्ली आना चाहते हैं तो दिल्ली में तो पीएम की भी कुर्सी है और राष्ट्रपति की भी कुर्सी है।
साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार से बाहर निकलेंगे तो यूपीए की सरकार में जाएंगे, फिर बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो कुकर्म किया है उसकी माफी नहीं मिलेगी। अब ऐसे नरभक्षी गुरमीत राम रहीम को Z+ सुरक्षा देकर वोट लेने के फिराक में है तो आगे क्या ही कहना। बिहार के 42,000 युवाओं के शिक्षक बनने की मुराद बुधवार को पूरी हो गई। सरकार की तरफ से प्रारंभिक शिक्षक के नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य के सभी जिलों को अलग अलग 3 दिनों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया गया है। सभी अभ्यर्थियों से उनकी चॉइस पूछकर उनके पसंद के स्कूल में उनकी नियुक्ति की जा रही है। पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि नियुक्ति पत्र लेने के 30 दिनों के भीतर सभी अभ्यर्थियों को स्कूल में काम शुरू करना होगा। योगदान देने के लिए उन्हें पहले सिविल सर्जन स्तर का हेल्थ सर्टिफिकेट बनाकर सबमिट करना होगा। इसके साथ ही दहेज न लेने का स्व घोषणा और शपथ पत्र जमा करना होगा। पटना समेत करीब 1.5 से 2 दर्जन जिले में एक ही दिन में इसे पूर्ण किया जाएगा। बिहार में इन दिनों अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि समस्तीपुर में डकैतों ने बैंक में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दे दिया। जिले के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के काली चौक जेल रोड स्थित उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक से 10 लाख रुपए की लूट की गई। 5 लुटेरों ने हथियार के बल पर इस घटना को अंजाम दे दिया। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने फायरिंग भी की। बैंक कर्मियों के मुताबिक सुबह 10:30 बजे 5 नकाबपोश डकैत बैंक के अंदर घुसे और फिर उसके बाद डकैतों ने हथियार के बल पर बैंक कर्मियों के साथ मारपीट भी की। अपराधियों को देखकर बैंक कर्मियों के होश उड़ गए। कर्मियों से मारपीट करने के बाद डकैतों ने कैश काउंटर में रखे 10 लाख रुपए लूट लिए। यहाँ तक कि डकैतों ने बैंक कर्मियों के मोबाइल और टैब भी तोड़ दिए। मोतिहारी जनपद के पुवाया थाना क्षेत्र में प्राइवेट डबल डेकर बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया। बस के पलटने से 30 से ज्यादा सवारी बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों में कई महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। प्राइवेट डबल डेकर बस यात्रियों को लेकर बिहार से पंजाब जा रही थी। घटना थाना पुवाया क्षेत्र के नवाबपुर गांव के पास की है, जहां RTO से बचने के चक्कर में प्राइवेट डबल डेकर बस का ड्राइवर नेशनल हाईवे छोड़कर शॉर्टकट रास्ते से मोतिहारी बिहार से पंजाब की तरफ जा रहा था। तभी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला गया। यात्रियों का कहना है कि बस अनियंत्रित होकर पलट गई। आनंद फानन में आसपास के जुटे लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक परीक्षा 2022 का आयोजन मंगलवार को भी जारी रहा। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का आज अंतिम दिन है और कल ऐच्छिक विषय की परीक्षा होगी। लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों में फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़े जाने की खबरें आती रही है। इसी बीच खगड़िया में फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार किया गया। जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र के जवाहर स्कूल में यह परीक्षार्थी दूसरे युवक के बदले परीक्षा दे रहा था। मौके पर गोगरी SDM ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए नकली परीक्षार्थी को धर दबोचा। आपको बता दें कि फरवरी में इंटर और मैट्रिक की परीक्षा का समापन कर दिया गया। इसके बाद उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की तैयारी तेज हो गई है। पहले इंटर परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन 27 फरवरी को शुरू होगा। इंटर के अलावा मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन की भी तैयारी अब शुरू हो जाएगी। हवा की दिशा में परिवर्तन से 24 और 25 फरवरी को राज्य के 2 दर्जन से अधिक जिलों में 1 या फिर 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने इस दौरान गरज के साथ बिजली चमकने का पूर्वानुमान जताया है। बारिश के बाद रात के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़त हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटों में रात और दिन के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। विभाग के मुताबिक 24 घंटे के दौरान पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य का मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। रात के तापमान में आंशिक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।